बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली गए प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ बंद कमरे में 2 घंटे की बैठक। अब बड़ा सवाल, क्या पीके कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं? क्या आरजेडी से दूर होकर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ कोई नया खेल खेलने जा रही है? आज हम बताएंगे कि इस मुलाकात के पीछे क्या सियासी गणित है, कांग्रेस को पीके की जरूरत क्यों है और अगर दोनों साथ आते हैं तो इसका असर बिहार और यूपी की राजनीति पर कितना गहरा पड़ेगा। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बात शुरू होती है दिल्ली से, जहां बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली। सूत्र बताते हैं कि चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि यूपी समेत देश की विपक्षी राजनीति पर हुई। हालांकि कांग्रेस ने इसे कोई बड़ी बात नहीं कहा। संसद के बाहर जब मीडिया ने प्रियंका गांधी से पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यह कोई न्यूज है। लेकिन इस न्यूज न होने वाली न्यूज के बाद 3 राज्यों के नेताओं के बयानों ने माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी ने 3 दिसंबर को हुई यूपी कांग्रेस की बैठक में कहा, अब किसी भी राज्य में कांग्रेस बैक फुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलेगी। मतलब साफ, यूपी और बिहार में कांग्रेस नए सिरे से राजनीति करेगी, चाहे गठबंधन तोड़ना पड़े। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने खुलकर ऐलान किया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, हम अकेले पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगले दिन यूपी अध्यक्ष अजय राय बोले, पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इधर बिहार में भी यही सुर। बिहार कांग्रेस नेता कृष्ण लावरू ने कहा, हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं और रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तीखे हमले नहीं किए, बल्कि कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस को आरजेडी का साथ छोड़ देना चाहिए अगर उसे बिहार में कुछ करना है। अब यही सॉफ्टनेस शायद फिर से करीबी में बदल रही है। वैसे भी पीके प्रियंका गांधी के संपर्क में पहले से हैं। सन 2021 से 2022 में भी दोनों के बीच चर्चा होती रही थी। बिहार कांग्रेस के कई नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन सिर्फ चुनाव तक था, अब उनकी राह अलग है। कांग्रेस अपने पुराने समीकरण फॉरवर्ड दलित और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से पकड़ना चाहती है। राज्य अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा, हमारा अब किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। अब चर्चा ये है कि कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी से अलग होकर लड़ेगी और प्रशांत किशोर उसके रणनीतिकार बन सकते हैं। कांग्रेस की नई रणनीति में पीके की भूमिका को भी जान लेते हैं। साल 2026 और 2027 में 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस चाहती है कि इन चुनावों में पार्टी दोबारा खड़ी हो। यही कारण है कि उसे एक अनुभवी और पेशेवर रणनीतिकार की जरूरत है और यही जगह पीके भर सकते हैं। अगर पीके कांग्रेस से जुड़ते हैं तो 2 बड़े रोल तय हैं। पहला, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना और दूसरा, गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत और सीट बंटवारा संभालना। इस बार उन्हें सीधा आलाकमान यानी कांग्रेस हाईकमान से कनेक्ट रखा जा सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होंगे प्रशांत किशोर, और अगर होंगे तो कैसे। प्रशांत किशोर 2012 से अब तक मोदी, नीतीश, ममता, जगन रेड्डी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की रणनीति बना चुके हैं। 8 राज्यों में काम का अनुभव, बीजेपी की ताकत और कमजोरी का गहरा ज्ञान, ये सब कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर प्रमोद कुमार मानते हैं कि अगर कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसे प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और पीके ये काम बखूबी जानते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज अब कांग्रेस के सुर में ढलने वाला है? क्या एक बार फिर पीके कांग्रेस के चुनावी मास्टरमाइंड बन सकते हैं? और क्या इससे बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? आपको क्या लगता है, क्या पीके की एंट्री कांग्रेस को रिवाइव कर पाएगी या फिर एक और प्रयोग साबित होगी? कमेंट में बताइए अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।